गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। तो हमने आपको इसके पहले वीडियो में विशेषण की परिभाषा एवं विशेषण के भेद से परिचित कराया। ठीक है, चलो अब आज मुझे बताओ किसे याद है विशेषण की परिभाषा क्या है? किसी को याद है? यस, है ना। तो विशेषण की परिभाषा क्या है कि संज्ञा में विशेषता लाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण पहचानने के लिए हमें क्या करना है? संज्ञा को कैसा और कैसी प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिले तो वो विशेषण कहलाता है। अब उसके भेद कौन से थे, यानी कि उनके प्रकार कितने थे? यस, 4। कौन कौन से थे? हाँ, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। बराबर है ना। अब परिमाणवाचक के और भी 2 पेटा प्रकार थे, वो कौन से थे? यस, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक, है ना। तो निश्चित परिमाण में क्या होगा कि जो भी नाप तोल होगा, है ना। अनिश्चित परिमाणवाचक में जो नाप तोल है या माप है वो अनिश्चित नहीं होता है ना। तो जो अनिश्चित नहीं होता है वो निश्चयवाचक परिमाण सर्वनाम कहते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? हाँ, जिसमें नाप तोल या माप अनिश्चित हो। बराबर, समझ में आया? परिमाणवाचक के 2 पेटा प्रकार कौन कौन से थे? तो निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में क्या होगा कि वाक्य में हाँ, जहाँ नाप तोल जो है, माप है, वो निश्चित होगा। जैसे कि 1 किलो है, 2 मीटर है ना, 5 किलो है। बराबर, तो ऐसी जिसकी निश्चित परिमाण होता है, नाप तोल होता है, वो निश्चितवाचक परिमाण कहलाएगा। और अनिश्चित में क्या होगा? हाँ, जिसका नाप तोल या माप अनिश्चित होता है ना। जैसे पैसे है, थोड़ा है, अधिक है, पर कितना है वो हमें पता नहीं। ओके, उसके बाद संख्यावाचक में क्या बताया था? हाँ, उसमें भी उसके 2 पेटा प्रकार थे। कौन कौन से थे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, है ना। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होगा कि संख्या निश्चित होगी कि कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। बराबर है ना। फिर मेरा प्रथम नंबर आया, है ना। तो संख्या निश्चित होती है, वो निश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं विशेषण। और अनिश्चित में क्या होता है? संख्या निश्चित नहीं होती है ना। जैसा कहीं, कुछ, अधिक, असंख्य। तो जहाँ संख्या अनिश्चित होती है वह अनिश्चित संख्यावाचक कहलाते हैं। इट्स क्लियर? तो संख्यावाचक विशेषण की परिभाषा में क्या होगा? हाँ, कि जहाँ विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जहाँ संख्या का बोध होता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और परिमाण में क्या होगा? हाँ, जिन विशेषण शब्दों की किसी वस्तु की परिमाण की मात्रा या मापतोल का बोध होता है वो परिमाणवाचक कहलाते हैं। तो अब आपको परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर हुआ। परिमाण में क्या होगा? नापतोल होगा, मात्रा होगी। और संख्या में क्या होगा? हाँ, नंबरीज होंगे, है ना, कि भाई कितने संख्या है। बराबर, संख्या का क्या होता है? हाँ,
संख्या का बोध होता है, बराबर। इट्स क्लियर ना? ओके। फिर सार्वनामिक विशेषण में आपको क्या समझ में आया? यस, तो जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, बराबर। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिए थे कि विद्यालय, बालक और खिलाड़ी ये संज्ञा है। तो संज्ञा में विशेषता क्या आई? तो कि यह विद्यालय है, यह बालक खेल रहा है, यह खिलाड़ी तेज दौड़ रहा है ना। तो यह, वह, वे जो है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाए। इट्स क्लियर? चलो, तो अब हम स्वाध्याय की ओर चलते हैं, ठीक है ना। तो स्वाध्याय हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए एवं उसके भेद लिखिए, है ना। आपको क्या करना है, वाक्य दिए होते हैं, सेंटेंस जो है उस सेंटेंस में विशेषण के नीचे अंडरलाइन करके फिर उसका भेद लिखना है, यानी कि उसका प्रकार लिखना है, बराबर। तो देखिए, कृष्ण श्याम वर्ण के है, कृष्ण श्याम वर्ण के है। तो कृष्ण वो संज्ञा है, बराबर। तो संज्ञा में विशेषता क्या है कि कृष्ण कैसे है? तो के श्याम वर्ण के हैं। तो श्याम वो क्या हुआ? उनके गुण हुए, यानी गुणवाचक विशेषण हुआ। ओके, है ना। फिर देखिए दूसरा है, आकाश में असंख्य तारे हैं, आकाश में असंख्य तारे हैं, बराबर। तो आकाश में कितने तारे हैं, है ना, कितने हैं? तो कि असंख्य। तो पर इसकी संख्या बताई नहीं है, इसलिए वह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा, बराबर। इट्स क्लियर? फिर देखिए, परिवार में 4 भाई थे, है ना। परिवार में 4 भाई थे। कितने भाई थे? हाँ, बराबर। तो 4 विशेषण हुआ, तो ये संख्या बताई, इसलिए संख्यावाचक विशेषण हुआ, बराबर। यह निश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है ना। परिवार में 4 भाई थे, तो वह संख्यावाचक विशेषण। इट्स क्लियर? ओके। फिर है, वे ज़्यादा पैसे न मांगेंगे, है ना। अब ज़्यादा पैसे मतलब कितने ज़्यादा वो नहीं है, यानी संख्या पैसे की बात की गई है, इसलिए कितने पैसे हैं वो नहीं, पर ज़्यादा न मांगेंगे। अब कितने ज़्यादा वो नहीं पता, इसलिए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ओके। फिर देखिए, शास्त्री जी 7 बार जेल गए थे। तो शास्त्री जी कितनी बार जेल गए? तो कि 7 बार। तो ये संख्या हुई संख्यावाचक विशेषण। ओके। तो संज्ञा में विशेषता लाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और इसमें 7 जो है वो संख्या बता रही है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। ओके। फिर देखिए, मैं 2 किलो चावल लाया, मैं 2 किलो चावल लाया। तो कितने चावल लाए आप? 2 किलो। तो ये परिमाण हुआ, नापतोल हुआ कि चावल लाए, पर कितने लाए? 2 किलो। तो ये परिमाणवाचक विशेषण, बराबर। इसमें नापतोल बताया है, इसलिए। फिर कक्षा में 30 विद्यार्थी बैठे हैं, यहाँ संख्या निश्चित बताई है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण आएगा, है ना। तो निश्चित संख्या बताई है। ओके। तो कक्षा में विद्यार्थी संख्या कितने विद्यार्थी बैठे हैं? तो के 30। तो कैसा, कैसी, कितने, है ना, ये प्रश्न पूछने पर आपको विशेषण मिलेगा, बराबर। चलो, फिर है, आदमी सचमुच अनोखा प्राणी। आदमी सचमुच अनोखा प्राणी है। तो आदमी की गुण बताए, आदमी का गुण बताए कि अनोखा प्राणी है, अजीब व्यक्ति है ऐसा, इसलिए वह अनोखा विशेषण है और गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। ओके। तो समझ में आया आपको? ये है हमारे स्वाध्याय के प्रश्न। अब आगे और देखिए, वे बालक
यहाँ आ रहे हैं, है ना। कौन आ रहा है तो कि वे बालक आ रहे हैं तो कौन से तो कि वे, तो सार्वनामिक विशेषण हुआ। फिर यह खिलाड़ी कामयाब हुआ। तो खिलाड़ी संज्ञा है, बालक भी संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले आने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, है ना। विशेषण का काम करते हैं, तो वे और ये विशेषण का काम करते हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाए। इट्स क्लियर? कन्फ्यूज़न है कोई आप लोगों को? नो? ओके। तो अब आपको व्याकरण में ये जो टॉपिक है हमने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया है, समझाया है। ओके, तो आपको इसे आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों से लिखना है। ओके, गुड डे, टेक केयर।